सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। तो आज जैसा कि डेट आप लोगों का 22 दिसंबर 2024, आज आप लोगों के झारखंड के दो जिला में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए गए। एक तो आप लोगों का पूर्वी सिंहभूम और एक आप लोगों का देवघर जिला। तो आज के सेशन में हम लोग देवघर जिला चौकीदार का जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया है उसका आंसर की एनालिसिस देखने वाले हैं। तो जिन अभ्यर्थियों ने देवघर चौकीदार का एग्जामिनेशन दे करके आए हैं, आप लोग यहाँ पे अपना आंसर मैच कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो अलग जिला के अभ्यर्थी हैं वो ये देखने के लिए आए हैं कि किस पैटर्न पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग इसी पैटर्न के मुताबिक आने वाले आप लोग का अपकमिंग जो आपके ज़िला में एग्जामिनेशन है उसके लिए इस पैटर्न के ज़रिए आप लोग देख करके तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग इसके आंसर की पर बात करते हैं, देन आफ्टर इसके कट ऑफ ये सब विषय पर हम लोग बात करेंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है। सो पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न क्या है, इसे थोड़ा हम लोग जूम आउट करते चलते हैं। पहला प्रश्न जो कि आपके डायरेक्टली स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो भुजा का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का क्षेत्रफल है वो ए स्क्वायर मीन्स भुजा स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है। तो भुजा का मान दिया हुआ है 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64। सो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रमंडल झारखंड राज्य का प्रमंडल नहीं है। तो झारखंड राज्य में आप लोग के 5 प्रमंडल हैं। संथाल प्रमंडल ये तो है संथाल परगना, दक्षिणी छोटा नागपुर ये भी प्रमंडल है, पलामू ये भी प्रमंडल है, बट जमशेदपुर प्रमंडल नहीं है। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी झारखंड राज्य से नहीं है। तो महेंद्र सिंह धोनी है, दीपिका कुमारी ये भी हैं, सौरभ तिवारी ये भी झारखंड से संबंधित हैं, वाईचिंग भूटिया ये झारखंड से संबंधित नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी और सौरभ तिवारी ये दोनों क्रिकेट खेल से संबंध रखती हैं और दीपिका कुमारी जो कि तीरंदाजी खेल से संबंधित रखती है, आर्चरी। अगला प्रश्न है, भारत देश में लोकसभा एवं विधानसभा में मतदान करने हेतु मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी है। तो वोट करने की जो न्यूनतम उम्र है वो 18 वर्ष है। देवघर जिले में कुल कितने प्रखंड है। देवघर जिला में कुल प्रखंड की संख्या 10 है। देवघर जिला में कुल प्रखंडों की संख्या 10 है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, झारखंड राज्य में यूरेनियम का खनन किस जिले में किया जाता है। यूरेनियम, तो यूरेनियम ये जादूगोड़ा, और जादूगोड़ा है कहाँ पे, पूर्वी सिंहभूम में है। झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री मैया समान योजना में लाभुक बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित रखी गई है। मैया समान योजना के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो 18 वर्ष है। सिद्धू कान्हू की बहनों का नाम क्या है। सिद्धू कान्हू की बहनों का नाम है फूलो झानो। देवघर जिले की स्थापना कब हुई है। देवघर जिले की स्थापना 1983 ईस्वी में हुई है। देखिए ये रीजनिंग प्रश्न, और ये रीजनिंग प्रश्न आप लोगों का ऑलरेडी एक अलग जिला में पूछा जा चुका है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि पहले से कोई ना कोई जिला के में एग्जाम में प्रश्न के बतौर पूछा जा चुका है। जब आप जेसीसी गुरुकुल एप्लीकेशन में यदि आप लोग कोर्स में जुड़े होंगे तो वहाँ पे हम लोगों ने 9 से 10 जिला का अलग अलग जिला का क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने अपलोड किया है, जैसे गुमला, गिरिडीह, सिमडेगा, बोकारो, जहाँ पे एग्जामिनेशन हो चुकी है उन सारे जिलों का क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने वहाँ पे अपलोड किया है। और वहाँ पे जो अभ्यर्थी प्रीवियस अलग अलग जिला का क्वेश्चन पेपर देख के गया होगा तो बहुत सारे प्रश्न आप लोग देखिएगा वहीं से डायरेक्टली प्रश्न के तौर पर पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए मैं जो अन्य ज़िले के अभ्यर्थी, जैसे अभी जिन ज़िलों में एग्जामिनेशन नहीं हुई है, धनबाद, रांची, ये लोहरदगा, ये सब ज़िला में, जामताड़ा, दुमका, ये सब में, तो वहाँ के अभ्यर्थी यदि देख रहे हैं तो इन सारे प्रश्न को आप लोग को रिकॉल कर लेना है, चूँकि ये प्रश्न आप लोग के पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, देखिए रीजनिंग वाला प्रश्न है, उत्तर की ओर ये 10 किलोमीटर चलता है, फिर ये उत्तर की ओर जाने के बाद ये अपने पश्चिम की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद क्या पूछा गया, दक्षिण की ओर फिर से पुनः 10 किलोमीटर चलता है, तो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पे शुरुआत किया था, यहाँ पे एंड हो रहा है, कितनी दूरी है यहाँ का, ये है 5, तो जाहिर सी बात है ये भी आप लोग का 5 किलोमीटर का ही दूरी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चेरो राजवंश के राजा मेदिनी राय द्वारा निर्मित
पलामू किला झारखंड के किस जिला में स्थित है? तो पलामू किला ये लातेहार जिला में अवस्थित है। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। झारखंड विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? विधानसभा में कुल निर्वाचित की संख्या है 81। संथाल परगना परमंडल में कुल कितने जिले हैं? संथाल परगना परमंडल में कुल जिलों की संख्या बात करते हैं 6, जो कि कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? श्वेत क्रांति आप लोगों का दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ शिखर झारखंड के किस जिला में अवस्थित है? तो पार्श्वनाथ ये गिरिडीह जिला में अवस्थित है। पारसनाथ पहाड़ी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवघर के किस प्रखंड में अवस्थित है? इसका आंसर आप लोग खुद से देख लीजिएगा, आंसर तो इसी का। अगला प्रश्न है, सिंदरी खाद कारखाना झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? सिंदरी खाद कारखाना, तो सिंदरी ये आप लोग का धनबाद जिला में अवस्थित है। झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? झारखंड का राजकीय पुष्प है पलाश। झारखंड में गंगा नदी किस जिले से होकर के गुजरती है? तो गंगा नदी एकमात्र जिला साहेबगंज से होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए, मैथ का प्रश्न है। यहाँ पे थोड़ा सा ये आप लोग का सिंप्लीफिकेशन वाला प्रश्न आ गया है। इसे जब कैलकुलेटिव तो पहले ऑफ मीन्स का काम होता है, तो 10 का मीन्स गुना हो जाता है। ये अलग ब्रैकेट में है, तो यहाँ पे हम लोग का 5 निकल के आया, फिर इंटू, फिर ये ब्रैकेट के अंदर में जब यहाँ घटाएंगे तो 10 आएगा, तो 5 10 50, तो ऑप्शन नंबर डी 50 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, एक व्यक्ति ने 2000 रुपये में एक घड़ी खरीदी, उसे 25% के लाभ पर बेच दिया। उस व्यक्ति ने उसे कितने रुपये में बेचा? ये देखिए, जब आप लोगों का प्रैक्टिस सेट करवाया गया उसमें भी ऐसा प्रश्न बहुत सारा दिया गया है प्रॉफिट लॉस वाला। जो अभ्यर्थी यदि उससे प्रैक्टिस किया होगा तो वो प्रश्न इसको बना ही लेगा। प्राइस कितना रखा गया है? 2000 रुपया। तो 25% का लाभ हुआ। 25% इसे हम लोग, ये 4 हम लोग का आ जाता है, और हम लोग का 25% का लाभ मीन्स 5 का मान निकालना है। तो 4 पचे 20, 25 25 मीन्स ये 2500 हमारा सही आंसर होगा। कैसे निकाले देखिए, 2000 हमारा दाम है, ठीक है। 2000 में खरीदा गया, तो ये अपने आप में 100% है, और 25% लाभ बोला गया है। तो 25% लाभ बोला गया है, जब ये 25% लाभ, तो ये 125% हो जाएगा। 2000 में खरीदा गया, ये अपने आप में एक 100% है, और इसे फिर हम लोग 125% लाभ, 100 तो इसका मूल्य हो गया, और 25% लाभ मीन्स कुल 125% में बेचना है। यहाँ पे 2 जीरो गया, 2 जीरो गया, जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आप लोग का 2500 निकल के आ जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। झारखंड में 1855 के विद्रोह से जुड़े आदिवासी नायक कौन हैं? 1855 मीन्स संथाल विद्रोह, और संथाल विद्रोह के नायक है सिद्धू कान्हू। कंप्यूटर में सीपीयू का अर्थ क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रसिद्ध इस्पात संयंत्र का नाम बताइए। इस्पात संयंत्र तो 2 हैं, एक तो आप लोगों का टिस्को है जो कि पूर्वी सिंहभूम में, और एक बोकारो इस्पात संयंत्र है। इसरो का पूर्ण रूप क्या चीज़ है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सलीमा टेट्टे किस खेल से संबंधित रखती हैं? सलीमा टेट्टे ये हॉकी खेल से संबंध रखती हैं। संथाली भाषा किस लिपि में प्रयोग होता है? संथाली भाषा ओल चिकी लिपि। गीतांजलि पुस्तक की रचना किसने की थी? तो गीतांजलि पुस्तक की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है।
निम्नलिखित में से विषम शब्द को चुनिए। तो वर्ग फीट, वर्ग इंच, वर्ग मीटर। विषम है हमारा वर्गमूल। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से? चिपको आंदोलन ये आप लोग का उत्तराखंड से संबंधित है। ऊर्जा का एसआई मात्रक, तो एनर्जी का जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। डी गुकेश किस खेल से संबंधित है? देखिए ये करंट अफेयर्स का प्रश्न अभी हाल ही में आप लोगों को पता होगा, सबसे युवा चेस खिलाड़ी, शतरंज खिलाड़ी जो कि डी गुकेश है। अगला प्रश्न है जो कि आप लोगों का पूछा गया है, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। कालिदास किस शासक के राजकवि थे? कालिदास ये आप लोग के चंद्रगुप्त द्वितीय, और इन्हीं को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द है अनल। यहीं यदि आप लोग का अनिल रहता तो अनिल ये पर्यायवाची हो जाता है आप लोग का हवा का, पवन का। भारत के संविधान का 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची आधिकारिक भाषा से संबंधित है, जिसमें कि 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें कि झारखंड का संथाली भाषा भी है। हु का पूर्ण रूप क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर। बिटकॉइन किसका प्रकार है? तो बिटकॉइन ये आप लोग का क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेबल करता है। छौ नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो छौ नृत्य उड़ीसा में भी है, झारखंड में भी, और पश्चिम बंगाल, इन सभी से छौ नृत्य आप लोग का संबंध रखता है। उस्ताद जाकिर हुसैन किस विद्या से संबंधित हैं? ये आप लोग के तबला वादन हैं। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में प्रदान नहीं किया जाता है। माता पिता किस समास से उदाहरण है? तो बीच में जो आप लोगों का यहाँ पे डैश देखने को मिलता है, ये आप लोग का द्वंद्व समास हो जाता है। कौन सा समास? द्वंद्व समास हो जाता है। अगला प्रश्न है, विकास हिंदी का एक ज्ञानी अध्यापक है। अध्यापक तो हैं, बट किस प्रकार के अध्यापक है? ज्ञानी अध्यापक। तो वो विशेषता बतलाने का बात कर रहा है, ज्ञानी। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल राजस्थान में अवस्थित है। इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड में नहीं पाई जाती है? तो कुकी जनजाति ये झारखंड में नहीं पाई जाती। इसके अलावा उरांव पाई जाती है, संथाल पाई जाती है, माल पहाड़ियाँ भी पाई जाती है। देखिए मैथ का प्रश्न है, अगर एक ट्रेन सुबह 7:30 बजे स्टेशन से चलती है और 10 घंटे 45 मिनट बाद गंतव्य पर पहुंचती है, तो वह गंतव्य पर किस समय पहुंचेगी? 7:30 ये AM हो रहा है सुबह का। इसमें जब आप 10 घंटा 45 मिनट जोड़िएगा तो ये 6:15 शाम का PM में निकल के आएगा। देखिए एक प्रश्न रिपीट कर दिया गया है, संथाल परगना परमंडल में कितने जिले हैं? तो संथाल परगना परमंडल में कुल जिलों की संख्या बात करते हैं 6, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट यहाँ पे 50 प्रश्न, जो कि आप लोगों के जिला में, देवघर जिला में ये प्रश्न पूछा गया था। अब जितने भी अभ्यर्थी एग्जामिनेशन दे कर के आए हैं, सारे आंसर आप लोग को मिलाने के बाद आप लोग के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, वो चीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा, जिससे कट ऑफ का वीडियो जो हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाते हैं उसमें काफ़ी हम लोगों की आसानी हो जाएगी डाटा कलेक्ट करने में, कि इतने सारे अभ्यर्थियों के द्वारा जब ये इतने नंबर स्कोर किए जा रहे हैं तो कट ऑफ क्या रह सकती है सो। और हाँ, देवघर जिला का थोड़ा सा प्रश्न है जो कि वो अन्य जिलों के कंपैरिजन में थोड़ा सा हट कर के पूछा गया है। जिला का उतना ज़्यादा प्रश्न तो इसमें नहीं दिया गया, बट झारखंड जीके का प्रश्न और जो एक समान जानकारी होती है ऑल इंडिया जीके, जो अभ्यर्थी कभी सेंट्रल एग्जामिनेशन को लेकर के या समान रूप से लूसेंट का भी कभी पढ़ा होगा, तो उसके बहुत ही अच्छे स्कोर यहाँ पे बन पा रहे होंगे। और हम लोग भी यूट्यूब चैनल में जेसीसी गुरुकुल का आप यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म में जाकर के देखिएगा, जो आप लोग को क्लासेस भी प्रोवाइड किए गए थे। तो समान ज्ञान जो बेसिक पॉलिटी सेक्शन है, भूगोल सेक्शन है, हिस्ट्री सेक्शन है, विविध सेक्शन है, उसके भी हम लोगों ने कुछ मैराथन वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किए थे। यदि आप उस मैराथन वीडियो को भी देखे होंगे तो पर में भी आप यहाँ पे एक अच्छा स्कोर
गेन कर पा रहे होंगे। और रही बात कट ऑफ की, तो जिस प्रकार यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, मिनिमम कट ऑफ की यदि हम लोग बात करते हैं तो 35 प्लस जिन अभ्यर्थियों के यहाँ पे नंबर आ रहे हैं, 35 प्लस वाले आप लोग अपने दौड़ का तैयारी में लग जाइए, क्योंकि प्रश्न भी उस लेवल का ही पूछा गया है। यदि प्रश्न थोड़ा सा इजी पूछा जाता तो यहाँ पे ये 35 नहीं रहता बल्कि 40 प्लस जाता, बट प्रश्न का लेवल थोड़ा अच्छा खासा है, तो 35 प्लस जितने अभ्यर्थियों का बन पा रहा है, इससे नीचे भी यदि एक दो प्रश्न हो रहा है आप लोग का 33-34 तक भी सही हो रहे हैं, उसके बावजूद भी आप लोग दौड़ में लग जाइए। क्योंकि देखिए कट ऑफ एक्चुअल में क्या जाएगा नहीं जाएगा वो जब तक आंसर की और रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक कोई बता नहीं सकता। हम लोग तो सिर्फ एक से एक्सपेक्टेड अनुमानित तौर पर वो चीज़ बता पाते हैं। और जो आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक जो दीजिएगा इतने प्रश्न सही हो रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक अंदाज़ा वाला कट ऑफ का वीडियो भी हम लोग लेकर के आएंगे।